तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में और जानेंगे। आर्टिकल 244 जो है वो पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर डेजिग्नेटेड शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। ध्यान देना किसके अंदर है भाई, अंडर आर्टिकल 244 और पार्ट 10 के बारे में चर्चा हो रही है। फिफ्थ शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल क्या बोल रहा है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स बोल रहा है, ठीक है। और सिक्स शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरियाज बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सिक्स शेड्यूल एरियाज के बारे में हो गया और फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल एरियाज शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हो गया। फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों एक साथ, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा एक साथ, हिमाचल प्रदेश अलग ले लो, महाराष्ट्र एमपी गुजरात एक साथ, राजस्थान, ठीक है। बिहार वगैरह नहीं आता है इसमें। सिक्स शेड्यूल में तो आपको पता है मित्री में ऐसे मैंने याद रखा है ऐसे, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये कौन डिक्लेयर करता है फिफ्थ शेड्यूल? फिफ्थ शेड्यूल डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट और सिक्स शेड्यूल जो डिक्लेयर करता है वो गवर्नर करता है, ठीक है। ध्यान देना फिर से, फिफ्थ शेड्यूल कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, और सिक्स शेड्यूल जो है कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, ठीक है। ऑथोरिटी टू अल्टर बाउंड्रीज किसके पास है? अब जो प्रेसिडेंट किया है तो प्रेसिडेंट मॉडिफाइड द बाउंड्रीज विद गवर्नर के एडवाइस पे, ठीक है। गवर्नर कर रहा है तो गवर्नर ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। गवर्नर डिवाइड डिस्ट्रिक्ट में सेपरेट ऑटोनोमस रीजन, है ना। ऑटोनोमस रीजन याद रखना सिक्स शेड्यूल के लिए। तो ये गवर्नर, ये प्रेसिडेंट, ठीक। पेसा एक्ट जो है एप्लीकेबल है फिफ्थ शेड्यूल में, पेसा एक्ट एप्लीकेबल है, जहां की सिक्स शेड्यूल में पेसा नहीं एप्लीकेबल है। फिफ्थ शेड्यूल में देखा जाए तो टीएसी है ना, फैक्ट, ऐसे मैंने याद है निमोनिकली फैक्ट। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है फिफ्थ शेड्यूल में, और यहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी होता है, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में एडीसी होता है, पर फैक्ट ऐसे याद है फिफ्थ शेड्यूल में ऑटोनोमस फैक्ट FACT है ना। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मतलब ट्राइबल TAC है ना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, टैग। और वंस द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट एंड शेड्यूल एरिया द स्टेट मस्ट, जो स्टेट को क्या करना पड़ेगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करना पड़ेगा। इसमें टोटल देखो ध्यान देना 20 मेंबर होते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, जिसमें 75 दैट इज 15 मेंबर जो होते हैं वो ST होने चाहिए। फ्रॉम कहां से भाई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, ध्यान देना। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल जो होते हैं, ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 + 4 जो 26 लोग हैं वो 5 साल के टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं, वेदर एज जो 4 लोग होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 20 मेंबर होते हैं जो कि 75% जो है ST होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लॉ एप्लीकेशन का देखा जाए तो गवर्नर में एग्जेंट और मॉडिफाइड स्टेट सेंट्रल लॉज, गवर्नर जो है में एग्जेंट और मॉडिफाई स्टेट और सेंट्रल, मतलब यहाँ पे गवर्नर स्टेट और सेंट्रल लॉ को मॉडिफाई कर सकता है शेड्यूल एरियाज के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखो ऑथोरिटी टू एग्जेम्प्ट और मॉडिफाई लॉ, सिंपल सी बात समझो, फिफ्थ शेड्यूल में लॉ का जो भी ऑथोरिटी है, लॉ का जो भी ऑथोरिटी है एग्जेम्प्ट या मॉडिफाई करने का, मान लो कोई स्टेट लॉ बना, कोई सेंट्रल लॉ बना, इससे एग्जेम्प्ट करना है तो कौन एग्जेम्प्ट करेगा, गवर्नर करेगा फिफ्थ शेड्यूल के केस में, ठीक है। पर सिक्स शेड्यूल के केस में आसाम में सिर्फ ऐसा पावर गवर्नर को दिया गया है, पर अगर सेंट्रल लॉ है, मतलब जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के केस में सेंट्रल लॉ है तो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया, और स्टेट लॉ है तो गवर्नर को पावर दिया। इसका मतलब क्या, आसाम के केस में पूरा का पूरा पावर एग्जाम करने का गवर्नर को दिया है, पर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के केस में सेंट्रल लॉ के केस में प्रेसिडेंट को दिया गया और स्टेट लॉ के केस में गवर्नर को दिया गया। अब काउंसिल क्या, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। रेगुलेशन पावर विद TAC प्रोहिबिट लैंड ट्रांसफर, ये सब जुडिशियल स्टेट जुडिशियरी होल्ड्स अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो लेजिस्लेटिव कैन पास लॉ, लैंड, ये सब जुडिशियल सेटअप, ट्राइबल कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव, ये सब के लिए टैक्स, ग्रांट्स रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स लेता है सिक्स शेड्यूल में, ठीक है। फाइनेंशियल पावर लिमिटेड है यहाँ पे, और ADC autonomous district and control funds for local development, ये सब। Why notable focuses on tribal and gradual integration, ensures tribal self governance, state within a state for unique ethnic groups, ठीक है, state within a state। Provisions क्या है, criteria for not specified in the constitution defined by president, in case of state president issue notification after consulting governor। schedule caste के इसमें inclusion changes to SC/ST list can only be made by the parliament, and varied list SC/ST may list may differ between different state, ठीक है। तो क्राइटेरिया इज नॉट स्पेसिफाइड डिफाइंड बाय द, क्राइटेरिया कौन डिफाइन करेगा भाई, प्रेसिडेंट डिफाइन करेगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन कौन करेगा भाई,
पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान रखिएगा। बस यही है, लॉ एप्लीकेशन में गवर्नर करता है फिफ्थ में सारा चीज, सिर्फ आसाम के केस में इसमें गवर्नर करता है, बाद बाकी में प्रेसिडेंट और गवर्नर मिलकर करते हैं। और यहाँ पे पैसा एप्लीकेबल होता है सिक्स में, और सिक्स में एप्लीकेबल नहीं होता है।